बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इमरान खान साहब तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कौमी असम्बली की खाली हुई हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इन नशिस्तों पर अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उसके मुल्की सियासत पर असरात क्या पड़ेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पर देखा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन के अगर असरात की बात की जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आम इंतखाबात जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के आईना होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आम इंतखाबात के अंदर कुछ और रिजल्ट्स आते हैं, ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स कुछ और आते हैं। और दूसरा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी की जो है वो पीक पर हैं और ये दावा भी किया जा रहा है PTI की तरफ से कि इमरान खान साहब सारी नशिस्तें जीत सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत PDM तमाम वो मुखालफ उम्मीदवार जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम है उसमें कोई इतनी तेज़ी देखने में नहीं आई। कोई सियासी कायदीन ने जाके जलसों से खिताब नहीं किया, बहुत कम किया, अगर खिताब भी किया तो क्या हुकूमत को इस बात का डर नहीं है कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीतते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ सकती है और आने वाले आम इंतखाबात हुकूमत के लिए मौजूदा जो PDM की सारी लीडरशिप है उसके लिए एक चैलेंज बन सकते हैं, या आम इंतखाबात में कुछ और ही बयानिए होंगे जो सियासी जमातें मैदान में लेकर आएंगी। इसके साथ साथ गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। पंजाब के अंदर अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ ऐलान कर चुकी है PTI, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनको गिरफ़्तार करने की कोशिशें भी की जा रही हैं और ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि PTI के जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। आज़म खान स्वाति साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनके साथ गैर इंसानी रवैया रखा गया। अब देखना यह है कि ये सियासत में बढ़ती हुई तलखी किस तरफ जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर मुल्क के अंदर बड़ा मसला बना हुआ है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ और इस बात का फ़ैसला किया गया कि अपेक्स कमेटी को जो है इफेक्टिव किया जाएगा और ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, पुलिस और तमाम जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। स्वात के अंदर भी एक बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए बना हुआ है। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं खेल दास साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आलिया हमजा साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। नादिया मिर्ज़ा साहबा सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि हम मुस्लिम लीग नवाज़ PTI का मौक़िफ़ लेने के साथ साथ एक जायज़ा भी ले सकें, तज़िया भी कर सकें कि किस पार्टी जो मौक़िफ़ है पार्टी का वो क्या कह रही है और क्या समझती है आने वाले इंतखाबात के हवाले से। खेल दास साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए, जिन हलकों में इलेक्शन है, सियासी दंगल है, इतवार को मेला सजेगा, PMLN हो, PDM हो, वो इतनी एक्टिव नहीं है जितनी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फिर अगर सारी सीटें अगर इमरान खान साहब जीत गए तो क्या ये तासर फिर आम नहीं हो जाएगा कि PTI का रास्ता अब रोका नहीं जा सकता? देखें, असल में नसरुल्लाह मलिक साहब, जो बाई इलेक्शन हो रहा है, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जब से ये ऐलान हुआ है अपने हलकों में काम कर रहे हैं और हमारा मुकाबला एक ऐसे फ्रेब से है, ऐसे जो बयानियाँ है जो झूठ और फितने पे मुबनी है, हमारा मुकाबला उनसे है। और हमारे पास आप सच का बयानिया सामने लिए, हम सच पे खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, हम कारकर्दगी के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हुकूमतें हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पे जीतती है। आपने देखा 2013 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, हमारी कई ज़मीनी इलेक्शन हुई, हमने जीती। फिर इमरान खान की हुकूमत थी, ज़मीनी इलेक्शन हमने सारी जीती। हमारे जो 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ था, देखो हमारी हुकूमत थी, ना कोई धुंध हुई, ना कोई हुकूमती अमल दखल हुआ, ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कमीशन का जो इमरान खान साहब तो कहते रहे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई सारे इलेक्शन को जो है। देखो, ये इमरान खान का ये ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है कि वो इदारों पे दबाव डालते हैं, ये इसका वतीरा बन चुका है। अगर इमरान खान 2013 में भी इलेक्शन को नहीं माना था, आज जो आलिया हमजा साहब अभी इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, एक चैनल पे वो कह के आई है कि 2018 का इलेक्शन RTS था, उसको मैनेज किया गया। अच्छा, तो अब तो इन्होंने इस इलेक्शन को 2018 में, जिसमें ये वज़ीर आज़म सेलेक्ट हुए थे,
जो हम कहते थे आरटीएस बैठे, ये अब ये कह रहे हैं, बड़ा अहम नुकता, ये आलिया साहबा ने कहा, ये अब कह रहे हैं कि वो आरटीएस था। तो वो अब 2018 की इलेक्शन को भी नहीं मान रहे, और कल अगर इनकी हार होगी ये इलेक्शन नहीं मानेंगे। इमरान खान का अब वतीरा बनकर है जत्थों और हुजूम के तौर पे यलगार करनी है, किसी फैसले को नहीं मानना है, किसी इदारे को नहीं मानना है, किसी हुकूमती फैसले को नहीं मानना है। मैं अगर हूँ तो सब ठीक है, अगर और कोई है। आलिया हमजा साहब से पूछ लेते हैं ना कि जो आप कह रहे हैं कि क्या वाकई सच भी है। आलिया हमजा साहबा, खेलदार साहब कह रहे हैं कि आज आपने किसी टीवी प्रोग्राम में ये तस्लीम किया है कि आरटीएस का इलेक्शन था 2018 का इलेक्शन, फिर ये ज़िमनी इलेक्शन, इस पर मुतमिन है। इमरान खान साहब ने इस बार कोई ऐसी स्पीचेस नहीं की जिसमें यह कहा जाए कि मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर वाई हैं, इस बार अवॉइड किया इन चीज़ों से। लेकिन क्या इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी तस्लीम करेगी पीटीआई? क्यों नसरुल्लाह साहब, मेरा ख्याल था कि इनकी जो पार्टी में है ना, झूठ तो इनकी लीडरशिप भी बोलती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मुंह पर ही ये झूठ बोल देंगे। इन्होंने एक आधी बात तो कर दी, लेकिन इन्होंने पूरी बात उसकी क्यों नहीं की। मैंने क्या कहा था, मैं दोबारा बता दूं। मैंने ये कहा था कि आरटीएस सिस्टम बिठाकर फायदा जिसको कराया गया वो PMLN थी, क्योंकि आरटीएस सिस्टम के बैठने से पहले पीटीआई 2/3 मेजोरिटी लेकर आ रही थी, और आरटीएस सिस्टम को बिठाकर ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को सीट्स दी गई। और भी मैं यहाँ पर बहुत से ऐसे नाम बता सकती हूँ कि जिनको कॉल्स के बाद सीट्स दी गई, या आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। आरटीएस से पहले हम जो सीटें जीत रहे थे, कुछ जब सुबह आरटीएस के बाद रिजल्ट आए तो हम कोई 500, 1000, 1200 से वो सीटें हार चुके थे, और एक ऐसी इत्तेहादी कमजोर हुकूमत बनाकर दी गई ताकि उसको इस बात पर ब्लैकमेल किया जा सके और फिर एनआरओ देकर कभी नवाज शरीफ को इस मुल्क से बाहर भिजवाया जा सके, कभी जो है और बाकी सारे काम किए जा सके जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मेरे ख्याल में पहली बात मैंने क्लियर कर दी है। अब आप आ जाए दूसरी चीज के ऊपर जो इन्होंने इतनी बात की। सिर्फ मैं थोड़ा सा ये जो 11 बाई इलेक्शन है ना, इन पर इनकी नजर करवा दूं। यहाँ पर 14 पार्टियों का एक पार्टी के साथ मुकाबला है, एक पार्टी के साथ क्या पूरे पाकिस्तान के साथ मुकाबला है। एक तरफ पीटीआई इमरान खान और पाकिस्तान खड़े, एक तरफ ये अपनी 14 जमातों के साथ खड़े हैं। हुआ ये है कि 5 सीटों के ऊपर इन्होंने 14 जमातों ने PMLN को सपोर्ट करना है पीटीआई के अगेंस्ट, 2 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है 14 पार्टियों ने पीटीआई के अगेंस्ट, 2 सीटों के ऊपर ANP को सपोर्ट करने 14 पार्टियों ने पीटीआई के अगेंस्ट, 1 सीट के ऊपर JUIF और 1 सीट के ऊपर MQM को सपोर्ट करने 14 पार्टियों ने। यानी इनका जितना वोट बैंक होगा वर्सेस एक इमरान खान होगा। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कौन सी ऐसी जमात है जो इस वक्त नेशनल पार्टी है इन पाकिस्तान, और इन सारों का मुकाबला किस एक जमात से है। तो यहाँ पर ही पहला तो जिससे कहना मार्का वो यहीं पर हार गए कि जब एक इमरान खान के अगेंस्ट इन सबको मिल मिलाकर बिना जब कल हम शिकस्त देंगे ना, अल्लाह ताला की मर्जी से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी और अवाम के साथ के बाद, तो फिर मुझे ये बता दे क्या इनको उस वक्त भी जिस हुकूमत पर ये मुस्तल्लत हुए बैठने का हक हासिल रहेगा, उस इक्तदार से भी चिमट के रहने का जिसके ऊपर ये मुस्तल्लत हुए हैं। कहीं 55 पार्टी वाले को मिलाकर, कहीं 8 सीटों वाले को मिलाकर, और खुद इनके पास कोई 80 सीटें नहीं है। तो खुद आप मुझे ये बता दें, इनका तो वैसे ही इक्तदार का सूरज तलू हो रहा है, अब तो ये डीले शीले करके एनआरओ शेनारो ले ले। तो बहन को ये बता रही हूँ जितनी जल्दी और मैं आता हूँ वापस करना है ना दिलवा लें, क्योंकि इनका अब कोई फ्यूचर नहीं है। कल भी अवाम इन्हें मुस्तरद करेगी और आइंदा भी इंशाअल्लाह। आलिया साहब आप तो वापस आता हूँ, खेलदार साहब क्विकली रिस्पांस कर दीजिएगा क्योंकि मुझे नादिया मिर्जा साहबा की तरफ जाना है। आलिया साहबा कहती हैं कि आपने आधी बात बयान की है, यानी आपने गलत बयानी की है। वो कहती है आरटीएस बिठाया गया आप लोगों को जितवाने के लिए, ख्वाजा आसिफ साहब उससे आरटीएस बिठाने की बुनियाद पर। जी जरा शॉर्ट कमेंट। आरटीएस सिर्फ हमारे लिए मतलब ख्वाजा आसिफ के लिए स्टार्ट हुआ और इनके लिए नहीं था। हम इतने हल्के में इनको निकाल के थे, कितने आरटीएस बैठे, और अब तो इमरान खान इनके जो कायद है वो खुद कह रहे हैं कि मैं कठपुतली हूँ। तो ये कठपुतली वाले पे इस पे दोबारा कैसे आते हैं? आप ही मुझे, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े नजर रखते हैं, कठपुतली कौन होता है? ठीक है, इस पे आते हैं। नादिया साहब आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना, खेलदार साहब का भी, आलिया हमजा साहबा का भी। आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये कि क्या इमरान खान साहब अगर जीत जाते हैं ये तमाम नशिस्तें, आम इंतखाबात के ऊपर उसके असरात होंगे?
फिर दूसरा ये जो बात की जा रही है जी, 2018 के इलेक्शन में आरटीएस जो है बिठाया गया, आगे सब कहती हैं पीएमएल-एन के लिए, खेलदार साहब कहते हैं कि ये पीटीआई के लिए बिठाया गया। थैंक यू वेरी मच नसरुल्लाह मलिक साहब। मैं आके जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उसमें पहले आ जाती हूँ। ये आरटीएस वाली जो बात है, क्योंकि पिछले 3 साल तो हम ये डिबेट देखते रहे कि पीएमएल-एन या दीगर कहते रहे कि ये सिलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोग नहीं है। लेकिन सवाल ये होता रहा कि इलेक्शन कमीशन में इन लोगों ने कितनी दरखास्तें जमा कराई, कितनी एप्लीकेशन जमा कराई। तो ये मेरा ख्याल है कि अब एक लाहासिल बहस हो गई कि आरटीएस क्यों बिठाया था, क्योंकि वक्त अब गुजर चुका है। तो अब देखना ही है कि आगे कोई आरटीएस बैठना है या आगे आरटीएस नहीं बैठना। प्लस ये जो आपने बात की, जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, हुकूमत ने भरपूर कोशिश की ज़िमनी इंतखाबात से भागने की। अच्छा, ये जो कोशिश थी इसमें पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी नहीं थी। जब भी दिया तो पीपल्स पार्टी को इस पे रिजर्वेशन थी। नून लीग को क्या खतरात थे वो आपको अच्छी तरह से पता है। आज भी इलेक्शन कमीशन ने उनको मना कर दिया कि जी कोई नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब है, हमारे पास फौज दस्तियाब नहीं है, हमारे पास फला दस्तियाब नहीं। अभी कोसानी साहब कह रहे थे कि हमारे जितने भी लोग हैं वो अपने अपने हल्कों में। तो कोसानी साहब से मुझे तो कोई नाम ही समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं अगर वो तमाम हल्के लेके बैठूं, मुझे ये तो पता है कि इन 8 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े। कोसानी साहब आपके प्रोग्राम में मुझे बता दें 4 अपने हल्कों के कैंडिडेट्स के नाम कि यहाँ से ये खड़ा हो रहा है। अगर कोसानी साहब को पता है तो वो मेरी मदद कर दें। अच्छा, उसके बाद फिर बेसिकली उन्होंने सहारा माजरत के साथ ये लेना हो शायद कि जी हमें तो पता था इस इलेक्शन का कोई वो नहीं था, यहाँ पे क्यों था। लेकिन कोसानी साहब से पूछ लें कि मुझे 4-5 अपने कैंडिडेट्स के नाम बता दें जो इन हल्कों में खड़े हैं। ठीक है नादिर साहब, एक छोटी सी हम कमर्शियल ब्रेक ले लें, साथ साथ इन हल्कों को भी पूछेंगे और ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब आज क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मैं लोगों पर हाथ डालता था, माफियाज को पकड़ने की कोशिश करता था और वो कहीं और चले जाते थे, जिसकी वजह से गवर्नेंस न की जा सकी और मेरे पास इख्तियार नहीं था। वो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, 4.25 साल फिर झुके क्यों रहे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। खेलदास साहब, अभी बात हो रही थी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं फैसले कहीं और से आते थे, हुकूमत मेरी थी, जिम्मेदारी मेरी थी, हुक्म कहीं और से मिलता था। उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि इक़्तिदार में मैं था लेकिन मैं जिन पे हाथ डालता था उनको कहीं और से उनके बारे में हुक्म आ जाते थे। और फिर आज उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इक़्तिदार दोबारा मिला तो कबूल नहीं करूँगा। नहीं, फिर इमरान खान कौम को ये भी बताया ना कि एब्सोल्युटली नॉट किसको कह रहे थे, ये किसके खिलाफ साजिश हुई थी। अगर इसकी हुकूमत नहीं थी, वो तो अमेरिका को कहते हैं। नहीं, अमेरिका ने किया तो ये कहता ना जब मेरी हुकूमत ही नहीं थी तो इसको क्यों गिराते। और दूसरा ये देखें, ये बात हम तो नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे कि ये खिलौना है, ये कठपुतली है, मगर ये कहता था कि नहीं, मेरे साथ सब एक साथ खड़े हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। हम तो वो कहते हैं आखिरी 4-5 माह मेरे साथ नहीं थी। मैं समझता हूँ ये हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में भी कहा है, बल्कि मेरे ख्याल में पब्लिक भी ये कहा है। मैं आपके तौर से बात कर रहा हूँ। वो कहते थे जितनी इस्टेब्लिशमेंट ने इस गवर्नमेंट की, इमरान खान की सपोर्ट की है, चौथाई हिस्सा भी किसी और गवर्नमेंट की कर देती तो आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। तो हम समझते हैं कि ये इमरान खान अब अपनी नाकामी, जो उसका बयानिया नाकाम हुआ है, या वो अब उनके पास, देखिए सियासतदान होता है जब अवाम में जाता है कारकर्दगी की बुनियाद पे जाता है। क्या उन्होंने किया, मुझे आलिया हमजा साहबा बता दे, 4.25 साल में इमरान खान में एनर्जी के लिए कुछ किया है, मईशत के लिए कुछ किया है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सब में तबाही की है इसने। आज तो ये वो कहते हैं मुझे कुछ करने नहीं दिया। अब नाकामी का मलबा, अपनी नाअहली का मलबा जो हम कहते रहे 4.25 साल, ये नाअहल है, हम हर जगह पे कहते रहे। आज वो अपना वो नाकामियाँ नाला के अवाम में जब जा रहा है तो ये बता रहा है कि मैं कुछ नहीं था। तो आप बता दें, सब कुछ खुल के बताएं ना क्या है। हमें तो नहीं पता कि आप कठपुतली हैं या किस तरह आप लाए गए। जिस तरह ये कह रही आरटीएस सिर्फ नून ली कि ये कभी हो सकता है कि जो चीज़ इलेक्शन में आप कहती हैं ख्वाजा आसिफ आरटीएस से जीता है, इमरान खान जो है वो मेरिट पे जीता है। अगर इलेक्शन रिगिंग हुई है तो सबके लिए हुई है, तो आप उसको मान रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान का अब एक टारगेट है इस्टेब्लिशमेंट। मगर इस तरह अपनी गंदी सियासत, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट में ब्लेम ना दें। आप खुल के कौम से बात यहाँ करें। किसको ये बता रहे हैं इमरान खान? अवाम क्या समझती नहीं है पाकिस्तान की अवाम?
उनको पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनको आके खोलकर ये कहना, किसी पे इल्ज़ाम आयद करना, इससे दूर रहे। अब देखो ना हालात, नसरुल्लाह मलिक साहब जो आपने भी कहा, पाकिस्तान आज किस नहज पे खड़ा है, और मैं समझता हूँ इन सारी नाकामियों का जिम्मेवार एक शख्स है, और आज भी वो इस ज़िद और अना पे खड़ा है। एक तरफ हमारे पाकिस्तानी सैलाब से मुतासर है, वो आज भी अपने घरों पे जाना है, दूसरी तरफ अमन अमान का इशू है। 14 साल से ये KPK में बैठा हुआ है, क्या इनकी KPK गवर्नमेंट की कोई अमन के लिए जिम्मेवारी नहीं है? ठीक है। और आपने देखा सवात में जब अवाम निकले, हमें उस अवाम का दर्द है सबको, लेकिन उस अवाम ने ना PMLN को तकरीर करने दी, ना PTI को तकरीर करने दी। मगर स्टेक होल्डर KPK के इमरान खान है, उसका वहाँ के वसाइल धरनों में इसमें इस्तेमाल करना इमरान खान का काम है, उसका हैली में इस्तेमाल कर रहा है, वो वहाँ के शहरी को अमन नहीं दे रहा है, वहाँ के अवाम को सुकून नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। आलिया हमदा साहबा, ये इमरान खान साहब का जो नया बयानिया उन्होंने शुरू किया पिछले कई दिन से कि मेरी हुकूमत थी, इख्तियार मेरा नहीं था, और फिर ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसी हुकूमत मेरी तो उसे कबूल नहीं करूँगा। 4.25 साल तक इमरान खान साहब खामोश रहे, इक़्तिदार से निकलने के बाद भी उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया कि उनको काम नहीं करने दिया गया। आज वो ये कहना शुरू हुए हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को इमरान खान साहब कह सकते हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कह सकते थे। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं तो फैक्ट से बात करती हूँ हमेशा। मैं जरा पहले RTS के फैक्ट्स बता दूं, और ये समा का ये एक मेरे पास पड़ा हुआ था पुराना। RTS जब बैठा था ना, तो RTS के बैठने के बाद PMLN की 25 सीटों में और पीपल्स पार्टी की 10 सीटों में इजाफा हुआ था, और PTI की उसी लिहाज से सीटें कम कर दी गई थी जो RTS के बैठने से ज्यादा थी। ठीक है, RTS के बैठने से पहले ज्यादा थी। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि बेनिफिशियरी कौन था। और ये उस दिन का पूरा एक क्लिप भी मौजूद है, और पूरा स्क्रीनशॉट भी आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, मुझे लेकिन RTS से पहले आपके मुखालफिन को भी बिठाया गया था ना, ये भी बात मानती हैं आप? देखिए जी, मेरी एक बात सुने तो 2013 के अंदर पूरी काफ लीग को PMLN में क्यों लाया गया था? क्या किया गया था? वो किसी को याद नहीं है कि 80 सीटें पूरी की पूरी क्यू लीग की आप लोगों ने PMLN में जम करा दी थी। वो क्या था? ये जोड़ तोड़ तो बाई इलेक्शन, लेकिन यही काम फिर आपने भी किया। पहले होता है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। तो हमारी एक लहर थी, PTI का सबको पता था कि PTI की एक लहर चल रही है, हर कोई उस पर शामिल होना चाहता था। क्यों? अभी कुछ दिन पहले मरियम नवाज ने नहीं कहा था कि हमारा तो टिकट चलता है, तो अब इनका टिकट तो कोड़ियों के भाव नहीं बिकता है। अब एक सेकेंड, जो मैं इधर बात करूं, इन्होंने कहा कि हमने कौन सी कारकर्दगी दिखा दी, हमने क्या कर दिया। इन्हीं का इकोनॉमिक सर्वे, काश के ये लोग खुद ही पढ़ लेते। एक्सपोर्ट $38 बिलियन के ऊपर पहुंच गई, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट $20 बिलियन के ऊपर पहुंच गए, रेमिटेंसेस कहाँ पर पहुंच गए, रिजर्व हम कहाँ पर छोड़ के गए। आज IMF की डील के बावजूद, चाइनीज लोन्स के बावजूद, लोएस्ट इन द हिस्ट्री है $7.6 बिलियन की। सारे मूडीज ले लें, फिच ले लें, S&P ले लें, सबने रेटिंग नेगेटिव में कर दी है, -C में कर दी है। यहाँ पर खाने को पैसे नहीं मिल रहे, और ये इनकी आप जरा बातें सुन ले तो कौन सी मईशत अच्छी थी? वो मईशत अच्छी थी कि जब वर्ल्ड बैंक भी आपके गुण गाता था, जब इकोनॉमिस्ट के सर्वे के अंदर भी आप 3रे नंबर पर आते थे, एक्सक्यूज मी, या बाकी सारे ब्लूमबर्ग। ठीक है, अली साहब इसे भी रिप्लाई कर देना, इमरान खान साहब 4.25 साल खामोश क्यों रहे? मैं उस पर भी आ रही हूँ, एक मिनट। अब आ जाए, इन्होंने जो कारकर्दगी, इनसे पूछे सवात के अंदर जो हो रहा है, क्यों तालिबान को लाया जा रहा है? ताकि KPK में जो 10 साल की हमारी हुकूमत है उसको कमजोर किया जाए। आज बच्चों पे हमले हो रहे हैं, सियाओं पे हमले हो रहे हैं, सवात के अंदर क्या हालात आपके सामने है, चोरी डकैती के हालात आपके सामने है। इसके अलावा इस मुल्क में ना किसान खुशहाल, ना ताजिर खुशहाल, ना बच्चे महफूज, ना सियाह महफूज। चोरी डकैती तो रोकना KPK की गवर्नमेंट का काम है, ये तो सूबाई हुकूमत का मसला है। मैं तो अभी इन्हीं की बता रही हूँ कि जो इन्होंने IG लगाया इस्लामाबाद के हालात आप देख लें। मैं तो अभी उसी की बात कर रही हूँ। मुझे तो आज तक ये पता था कि कोविड आएगा तो वैक्सीन भी फेडरल हुकूमत ने देनी है, बाकी कुत्ता काटने की वैक्सीन भी फेडरल हुकूमत ने देनी है, बाकी अगर कहीं खाने के पैसे नहीं होंगे वो भी फेडरल हुकूमत ने देने हैं। आज सबको याद है। इस पे भी कमेंट कर देना, 4.25 साल खामोश है, एब्सोल्युटली नॉट ना कह सके, अब कैसे कह रहे हैं? अब आ जाए, मैं तो ये कहती हूँ मेरे लीडर को तो हमें सलूट पेश करना चाहिए कि इतने बंधे हुए हाथों के साथ उसने इतनी बेहतर मईशत दी, 50 लाख लोगों को सेहत कार्ड दिया,
डैम्स उसने बनाए, पनाहगाहें उसने खोली, लंगर खाने उसने खोले। ये क्या करके गए? आईपीपीस के महंगे सौदे जो आज के अखबार में आया कि ये वो भी रोल बैक कर रहे हैं। उसके अलावा महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगी गैस, अवाम रुल गए। 45% के ऊपर एसपीआई आ चुका है यहाँ पर। सारी आप इनसे, तो मैं तो कहूंगी सलूट करना चाहिए उस शख्स को जो खान साहब बात कर रहे थे। अब मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं, आप मुझे बता दें। नहीं, एक सेकंड, मैं एक आखिरी बात करूं, उसके बाद आप नादिया के पास जाइएगा। 9 अप्रैल को एक माह पहले की पिटिशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली थी। आजम सवाती साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, 17 अगस्त की है। एक सेकंड प्लीज, 17 अगस्त की है। पूछे इनसे कैसे। और जो नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट मैनेज हुई थी, यानी ये एक ही मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ था जो सारे एपिसोड्स को जो डील कर रहा है, जो इस चीज को डील करना चाहता था, जो ये कहता था उस्मान बुज़दार वजीर आला नहीं होना चाहिए, लेकिन अनिल कपूर सिंध का वो वजीर आला होना चाहिए। एक सेकेंड, ये पूछ लेते हैं इनसे। इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का होना चाहिए, जो ये चाहता था बाकी अपॉइंटमेंट भी मेरी मर्जी। चलो ठीक हो गया। तो हम तो उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम कम है। आलिया हमजा साहबा, एक लास्ट बात, ठीक है। बेसाखियां पकड़कर ये इक्तदार के अंदर आए हैं। ये इतने ना तजर्बाकार थे कि उनकी बेसाखियां, उनके हाथ भी इनको ना चला सके, और आज इतने ना अहल हो गए कि कोई हुकूमत इनसे चल नहीं रही है। ठीक है नादिया साहबा, इमरान खान साहब को आज क्यों ये याद आ रहा है कि उनके पास इख्तियार नहीं था, वो जो अहकामात देते थे उसको जो रिवर्स कर दिया जाता था, फिर ऐसी हुकूमत अगर दोबारा मिली तो वो इसको कबूल नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब को आज कैसे पता चला है? 4.25 साल खामोश रहे, इक़्तिदार से निकलने के बाद खामोश रहे, अमेरिका को तो ललकारते रहे, लेकिन ये ना कह सके कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। देखिए, बड़ा अलमिया है वैसे नसरुल्लाह साहब। हम अगर ये कहें ना कि आपके पास इख्तियार नहीं था, फिर फवाद चौधरी साहब इसकी वजाहत कर रहे थे कि जी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेहतर चल रही थी, तो असल इख्तियार तो आपको फॉरेन पॉलिसी पे ही आपको चाहिए होता है ना। हमारी हुकूमतों में शुरू से अब तक झगड़ा यही रहा कि जी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन ऑफिस में नहीं बनती, लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब की इस बात को मान लेते हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी हमारी अच्छी जा रही थी, इसका मतलब है कि आपको इख्तियार था, बाकी किस पे इख्तियार नहीं था। क्या आपको गवर्नेंस करने पे किसी ने रोका था? क्या आपको महंगाई कम करने के लिए भी किसी ने रोका था? क्या आपने डिलीवर करने के लिए आपको किसी ने रोका था? क्या आपको महकमों की रिफॉर्म्स करने के लिए भी आपको किसी को रोका था? किसी ने आपको रोका था? आप पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स कर सके या आपको करनी चाहिए, इस पे भी आपका अगर इख्तियार नहीं था, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको हुकूमत से बहुत पहले अलहदा हो जाना चाहिए था। आपको याद है जब केपी के पुलिस की मिसालें दी जाती थी, और जब इमरान खान साहब पीटीआई हुकूमत में आई थी, तो उनका सबसे पहला यही था कि जी हमने पंजाब पुलिस में भी रिफॉर्म्स लेकर आनी है, और वहां पर शुरुआत भी हुई। लेकिन नासिर सदर साहब की, आई एम नॉट रॉन्ग, जिनको नासिर दुरानी साहब जो कि केपी से लेकर आए थे, उसके बाद उन्होंने उससे माजरत कर ली थी। तो क्यों माजरत कर ली थी? कोई जो चीज होगी। तो ये बात इतने 4 साल बाद, अच्छा प्राइवेट मीटिंग में इंटरेक्शन जब जर्नलिस्ट के साथ होता था, हाँ साहब ये बताते थे कि हमें ये कह दिया जाता था, हमें ये कह दिया जाता था, हम किसी चीज पे परेशानी का इजहार करते थे तो हमें ये कहा जाता था कि जी आप परेशान ना हो, हम हैं ना, वी विल मैनेज। तो बेसिकली वो मैनेज होता रहा, और खान साहब को इख्तियार लेने की जरूरत ही पेश नहीं आई। उनका चीजें मैनेज हो रही हैं, ठीक है। जिस दिन चीजें मैनेज नहीं हुई उस दिन उनको समझ में आया कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, और अब उनको समझ में आया कि अभी तो देखिए अभी तो और चीजें सामने आएंगी। सिर्फ ये बात सामने आई है कि ये इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को इसलिए नहीं मानती कि असल रोला जो है वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर होता है। बाकी चीजों पे आपको पूरा इख्तियार था, और वो आपकी इनकॉम्पिटेंसी थी कि आप इदारों में रिफॉर्म्स नहीं कर सके। ठीक है नादिया साहब, हमें एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब के साबका बयानिया वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है कि नया एक बयानी की ज़रूरत पड़ी है, या वाकई इमरान खान साहब समझते हैं कि सियासी हुकूमतों के पास इख्तियारात नहीं होते हैं, और वो निकलने के बाद, इक़्तिदार से निकलने के बाद इस बात पर जोर देते हैं, इक़्तिदार में रहते हुए उन्हें सब अच्छा नजर आता है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खेलदास कोस्तानी साहब ये बताइएगा कि सियासी हुकूमतें इक़्तिदार से निकलने के बाद क्यों शोर मचाती हैं,
कि इख्तियार नहीं था? जरा क्विकली, क्योंकि पुराना देखिए, इमरान खान जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा होता, जलसे करता, तब भी बड़ा बहादुर बन के बैठा होता था और कहता था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। बड़ा बहादुर, आज भी वो बड़ा बहादुर बन के, मगर आज भी वो पैर पकड़ने के लिए तैयार है, रात को जाके मुलाकातें भी करता है। और अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो इख्तियार छोड़ क्यों नहीं देते आप? उस वक्त छोड़ देते ना, बोलते मुझे, मेरे पास इख्तियार नहीं। उसी वक्त अवाम तो चीख रही थी, अवाम तो इससे तंग थी। इसको ये इख्तियार था कि मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने जेल से नेब के हाथों गिरफ्तार कराओ। शहबाज शरीफ अगर अपोजिशन लीडर असेंबली में बात करता है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालो, वो इख्तियार है। 2 साल हमजा शहबाज को गिरफ्तार करा के पंजाब का अपोजिशन लीडर अंदर करवाया। राना सनाउल्लाह को हीरोन के केस में वो इख्तियार था। अपने जो केसेस हैं नेब में, मालिम जब्बा का हो, महमूद खान हो, इन सब को बचाने का इसके पास इख्तियार था। अपनी बीवी बुशरा बीबी को सोने की अंगूठी और सरकारी ज़मीनें पौने दामों में मुफ्त नीलाम करने का इसको इख्तियार था। बल्कि ये इख्तियार नहीं था कि अवाम को कोई रिलीफ दे सके। मैं समझता हूँ आज भी इमरान खान हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, मुझे वापस उस इक़्तिदार पे बैठाओ। मगर मैं कहता हूं कि इमरान खान इस मुल्क की जो सलामती है, इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहल नहीं है कि इस वज़ीर आज़म की कुर्सी पे अवाम इसको मुंतखब करेगी। ठीक है आलिया साहब, हमारे पास 2 मिनट हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की बेशतर स्पीचेज ऐसी मौजूद हैं, इंटरव्यूज़ ऐसे मौजूद हैं, खान साहब कह रहे हैं सारे फैसले मेरी मर्जी से होते हैं, जनरल बाजवा मेरे साथ खड़े हैं और कोई ऐसा फैसला नहीं है जो मेरी मर्जी से नहीं होता। फिर आज हम कैसे मान लें खान साहब कहते हैं कि मेरे फैसले नहीं होते थे? सबसे पहले तो मैं जरा इनकी बात का जवाब दे दूं ना। इनकी बात बुशरा बीबी से क्यों शुरू होती है? मतलब इनकी यही तरबियत है कि ये सीधा उनके ऊपर आते हैं। इन्हें मरियम नवाज, क्योंकि कौमी खजाने को लूटा गया है। सेकंड प्लीज, 1 मिनट। कौमी खजाने को जो लूट के गए ना, उन्हें इक़्तिदार में बिठाया गया। लूथर सवेदी साहब ने जो साबित करो, उसमें पैसे डाले, वो रिया होके आई है, वो सुरखरू होके आई है। उसको 1 मिनट, इनको कौन सुरखरू होकर आया है? कौन सुरखरू होकर आया है? कौन NRO 2? जी बिल्कुल आपके पास प्रूफ थे तो लेके जाते। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने कहा ना अरबों रुपए की, तो आप लेके जाते FIA में। देखिए प्लीज 1 सेकंड, ठीक है। अगर तो इनको ना खवातीन की इज्जत करनी आती है, इनसे पूछे मरियम के अकाउंट पे कितने पैसे डाले हुए हैं। इनसे पूछे इनकी बेगम साहिबा खातून अव्वल के अकाउंट पे मकसूद चपड़ासी क्यों पैसे डालकर जाता था। पहले उनके जवाब देना, फिर किसी के घर की औरत के ऊपर आए। आप अदालतों में साबित करो, टॉक शो में बात क्यों कर रही हो? आप जाके, आपकी 4 साल हुकूमत थी, आपने 1 रुपए का भी साबित नहीं किया। हुकूमत में बैठे हैं ना, तो साबित करें। आइंदा नाम भी ना लीजिएगा, ये मैं आपको अभी बता दूं। जाकर साबित करें, हुकूमत में बैठे हैं। और दूसरी बात, मैं अगर आप मरियम नवाज का नाम लेगी, अगर आपने कोई करप्शन किया, मैं नाम लूंगा। कोई भी है, कोई भी पाकिस्तान में कानून से बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे बराबर है। बात कंप्लीट करें, बड़ा टाइम बड़ा मुख्तार। जी आली साहब, हुकूमत में जाए, अदालतों में जाकर वो करें। यहाँ पर टॉक शोज में औरतों का नाम मत लीजिएगा जो सियासी औरतें नहीं है, और तमीज में रहिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, इमरान खान तो बहुत बहादुर निकला ना। इनकी तरफ सीधे उसने चेरी ब्लॉसम नहीं किया, उसने रोका मरियम को जाने से। हाँ, मैनेज हुई, सबको पता है। मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ की मैनेज हुई, किसने कराई वो भी पता है। शहबाज शरीफ को गिरिबान से पकड़ के एयरपोर्ट से घसीट के लाया, कोविड के अंदर परफॉर्म किया, लोकस के अंदर परफॉर्म किया, आलमी महंगाई से मुकाबला किया। इनकी तरह से टके टके के लोगों के आगे जाके मुल्क की इज्जत ही बेची, कभी UN के जनरल सेक्रेटरी के आगे, कभी रशिया के प्राइम। अब ये सब अगर शॉर्ट से इसका जवाब दे दें मुख्तसर सा, कि क्या इमरान खान साहब ये फिर क्यों कहते रहे कि सारे फैसले मैं करता हूं? देखें मेरी ये नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं एक चीज, इमरान खान सिर्फ वो फैसले करता था, अगर तलत हुसैन बोल रहा है उसकी आवाज बंद कर दो, हामिद मीर की आवाज बंद कर दो, मुस्बत रिपोर्टिंग करवा दो, ये इमरान खान का इख्तियार था। चलिए अली साहब कमेंट करते, 20 सेकंड में मुझे आगे जाना है। इनसे पूछे आजम सवाती को नंगा करके मार लो, शहबाज गिल को अंदर जेल के बंद कर दो। इमरान जो इस तरह की बात करेगा, जो इस तरह की बात करेगा, जो पाक फौज के खिलाफ बात करेगा, सिपह सालार के खिलाफ बात करेगा, वो एहतसाब का अमल से गुजरेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया? जी इनका जो वो बैठा है वजीर, ठीक है। नादिया साहब आप इसको कंक्लूड कर दीजिएगा। इमरान खान साहब के हर इंटरव्यू में खान साहब ये कहते रहे सारे फैसले मेरे हैं, बाजवा साहब मेरे साथ खड़े हैं, हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, हुकूमतों में जब हमारे हुक्मरान होते हैं उनके बयानात मुख्तलिफ होते हैं।
जब हुकूमतों से बाहर होते हैं तो फिर उनके बयान मुख्तलिफ होते हैं। क्या मतलब ये तो बड़ी जिसको कहना चाहिए कि बड़ी क्लियर सी चीज है। ठीक है। पिछली हुकूमतों में, तमाम हुकूमतों में हमने देखा है, तो मेरा ख्याल है ये कुछ नया नहीं है। लेकिन इंटरफेरेंस होती है मुल्की मामलात में, दीगर मामलात में, वो भी हमें आपको पता है। डॉन लीज में क्या था, किस तरह से कहा गया, क्या हमें आपको नहीं पता कि किस तरह से कहा गया था कि जी इनके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं, हमारी एजेंसीज नहीं मानती। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इट इज नॉट न्यू समथिंग फॉर पीटीआई गवर्नमेंट और इमरान खान साहब। दिस आर हिस्ट्री। ठीक है नादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।